हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। आज हम लोग स्टैट्स पोर्शन के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैट्स पोर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बीपीएससी में। अगर हम लोग देखें स्टैट्स पोर्शन के बारे में तो वो 72 मार्क्स का आता है, जो पेपर जीएस पेपर 1 के पार्ट 3 में आता है। इस पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि जीएस पेपर 1 और पेपर 2 में हम लोग अधिकांश देखते हैं कि एवरेज मार्किंग किया जाता है। अगर हम लोग 64th मेरिट की बात करें, जो हाल ही एक महीने पहले आया था, उसमें देखें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एवरेज मार्किंग किया गया था लगभग 150 से 160 और पेपर 2 140 से 150 या फिर 60 के अप्रॉक्स में। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों ने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया। इसका रीज़न यही था कि वो स्टैट्स वाले पोर्शन में 72 में अप्रॉक्स 60 मार्क्स स्कोर किए थे। अगर हम लोग देखें तो एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने पेपर 1 में 123 मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन हाँ वो बीटेक बैकग्राउंड से थे, तो उन्हें लगा कि हम शुरू के 6 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आते हैं लाइक हिस्ट्री आईआर वाले पार्ट, उसको अगर हम कर ले तो लास्ट आधे घंटे में हम स्टैट्स का पोर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो करना शुरू किए लास्ट हाफ एन आवर में, तो उनसे एक भी पोर्शन स्टैट्स का नहीं हो पाया। रीज़न ये था कि वो प्रैक्टिस नहीं किए थे और उन्हें लग रहा था कि हम कर देंगे, टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो एक भ्रम आप मन से हटा दीजिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, स्टैट्स पोर्शन में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या फिर किसी भी पब्लिकेशन की कोई बुक आप बार बार आपको लगाना ज़रूरी है। अब इसका मैं इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जीएस पेपर 1 में अधिकांश बच्चे सब्जेक्टिव जो 6 क्वेश्चन होते हैं उनमें अच्छा स्कोर करते हैं क्योंकि वो डायनेमिक नहीं होता है। हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करते हैं, करेंट से जुड़े होते हैं तो आईआर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टैट्स की तो उसमें वो लोग पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो बच्चे स्टैट्स में अच्छा प्रैक्टिस किए रहते हैं वो पेपर 1 में 180-90 में आराम से आ जाते हैं। अगर उनका 2 में से 1.5 भी स्टैट्स सही होता है तो 170 आ जाते हैं। तो रीज़न ये है कि जीएस पेपर 1 जो हमेशा आपको एक अपर हैंड देता है स्टैट्स, और जीएस पेपर 2 में अधिकांश हम लोग देखते हैं या फिर 62 से ले ले या 63rd ले ले या 64वां ले ले, हमेशा उसमें एवरेज मार्किंग ही किया जाता है। तो आप जीएस पेपर 2 में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जीएस पेपर 1 और ऑप्शनल, ये 2 सब्जेक्ट में अगर आप स्कोर किए तो आपका मेरिट इन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टैट्स कैसे हैंडल किया जाता है। अब बताए, जीएस पेपर 1 में टोटल 72 मार्क्स के स्टैट्स आते हैं, और स्टैट्स की देखें तो इसमें 2 खासियत है कि पहला, जब आप स्टैट्स का क्वेश्चन करने बैठते हैं तो टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं जो जीएस पेपर 1 के सेक्शन 3 में होता है, और 4 में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन का सही आंसर करना होता है। अब पहली बात आती है 4 में से 2 क्वेश्चन सिलेक्शन। तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा होता है सिलेक्शन। अगर आप क्वेश्चन का सिलेक्शन सही नहीं करेंगे तो आप उसमें उलझे रह सकते हैं, जिसके कारण आपको टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपको आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो अगर आप सिलेक्शन करके, सिलेक्शन का दो क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे होता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से। अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर बार बार आप लगा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन में आपको मदद करता है। आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने में आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, डाटा लेना। अब आप डाटा लेने में कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दीबाजी में गलत डाटा ले लेते हैं, या फिर एक तरफ का डाटा देखते हैं, दूसरा जो कॉलम होता है उसका डाटा नहीं देख पाते। तो अगर डाटा एंट्री में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 2 चीज़
क्वेश्चन का सिलेक्शन और दूसरा डाटा। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका स्टैट्स का क्वेश्चन तो सिलेक्शन सही हो गया, डाटा भी सही हो गया। अब आती है बात कि अब इसको आगे कैसे करना है। टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन को अप्रोक्स 4 to 5 पार्ट्स में बांटा जाता है। और अगर आप देखेंगे टोटल 2 क्वेश्चन को सब कैटेगराइज किया जाता है 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन के 5 पार्ट होते हैं, दूसरे क्वेश्चन के 4 या 5 ऐसे पार्ट हो सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे 4 या 5 पार्ट में से 3 ऐसे पार्ट होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ 2 पार्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा। तो उस 2 पार्ट से आप घबराइए नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप 2 पार्ट ही करने में 40 से 45 मिनट लगा दें और टाइम आपका निकल जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको 23 मिनट पर क्वेश्चन का मिलता है। 23 मिनट्स आपको देना है। लेकिन हाँ अगर आप लगे रह गए तो आपका टाइम निकल जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर आपका टाइम लग रहा है तो आप 3 क्वेश्चन कीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट में आइए, क्योंकि हर पार्ट में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसा कर रखेंगे। तो आपको उसमें उलझना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे वाला भी क्वेश्चन उतना ही मार्क्स का है, 36 मार्क्स का। इसमें भी आपको 4 to 5 पार्ट्स हैं। इसमें भी आपके 1 या 2 ऐसे होंगे जो टफ होंगे। तो आपको उससे गड़बड़ाना नहीं है। उसको आप या तो 1 को छोड़ दीजिए या फिर 3 कर लीजिए। 4 हो तो आप 3 कर सकते हैं, 1 को रहने दीजिए। अगर फंस रहे हैं तो नहीं फंस रहे तो पूरा कीजिए। अब आता है टाइम मैनेजमेंट। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत तब आती है जब स्टैट्स करने बैठते हैं और उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आपको 23 मिनट्स मिला है तो 2 क्वेश्चन में 46 मिनट्स आपको लगेंगे। लेकिन हाँ चलिए आप ले लीजिए 25 मिनट्स। आप 50 मिनट्स टारगेट रखिए कि 2 क्वेश्चन करना है। लेकिन 50 मिनट्स में भी बच्चे नहीं कर पाते, उनको 1.5 घंटे भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे मित्रगण हैं जिन्हें 1.5 घंटे लगे थे 2 स्टेट्स बनाने में, और नतीजा क्या निकला, उनका एक ही सही हुआ, दूसरा गलत हो गया। तो टाइम भी यहाँ आप दे दिए लेकिन आपका सही भी नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, उनका इस बार मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। एक हमारे दोस्त थे जिनको 123 मार्क्स आया, जबकि दोनों स्टेट्स गलत था। अगर उनका एक भी सही होता तो, और 9 नंबर से उनका मेंस नहीं हुआ था, एक भी सही होता तो आज मेंस भी इन होते, आज शायद मेरिट भी इन हो सकते थे। तो आप इस पे ध्यान रखें। टाइम मैनेज सबसे बड़ी दिक्कत है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर किसी पब्लिकेशन के स्टैट्स की बुक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको बताते हैं कि स्टैट्स में ध्यान देने वाली क्या बात है। 3 ही टॉपिक पे आप मैक्सिमम ध्यान दें। पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा परसेंटेज और तीसरा एवरेज। अगर आप इस तीनों टॉपिक पे कमांड कर लेते हैं तो आपका स्टैट्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन हाँ तीनों टॉपिक को करने के लिए आपको करना तो है, लेकिन हाँ साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, केवल फॉर्मूला देखने से आपका स्टैट्स नहीं हो पाएगा। क्योंकि बीपीएससी में कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर इसलिए यूज करने के लिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी होता है, ताकि आपका टाइम बच सके। अब मैं बताता हूँ कि बुक्स आप कौन कौन सा प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप लोग मार्केट जाकर देखते ही होंगे। लेकिन हाँ मेरा सजेशन ये है कि एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप उसमें से किसी एक को ले लीजिए। और दूसरा LK झा, ये हिंदी में आती है, तो जो हिंदी वाले हमारे मित्र हैं वो LK झा ले सकते हैं। और हाँ लेने का मतलब ये नहीं है कि ले लिए तो बार बार इसको आपको प्रैक्टिस करना है। LK झा 2 पार्ट में आती है, आप पहले एक पार्ट की प्रैक्टिस कीजिए फिर दूसरा। लेकिन हाँ तीसरा ये भी है, प्रीवियस ईयर। आप किसी भी पब्लिकेशन का उठाइए जो प्रीवियस ईयर स्टैट्स का क्वेश्चन दिया हो, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो मानिए आप 65 से प्रैक्टिस शुरू किए, 64th, 63rd, 60 to 62nd ऐसे जाते जाते जब आप 1990s में जाइएगा तो यहाँ से आप मत जाइए आगे, यहाँ रुक जाइए। क्योंकि 1990s में जो स्टैट्स पूछा जाता था वो बहुत
लेम में होता था, बहुत इजी होता था। तो यहाँ आपको नहीं जाना है, आप 2000 तक कीजिए और उसको बार बार कीजिए। एक क्वेश्चन में समय लगता है तो समय दीजिए, क्योंकि अभी आप समय दीजिएगा उसी प्रकार आपका माइंड डेवलप होगा। पेपर जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उसमें प्रेशर बहुत होता है। जब सब बच्चे स्टेट्स बनाना शुरू करते हैं, कैलकुलेटर की इतनी आवाज़ आती है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उसकी आदत बनाइए और कैलकुलेटर हमेशा यूज नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, साइंटिफिक नहीं, क्योंकि वो बैन है। अगर आप ले भी जाते हैं तो फिर वहाँ आपको यूज़ करने नहीं देंगे, फिर आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन में और आपसे हो भी नहीं पाएगा। तो कैलकुलेटर की आदत अभी से डाल लीजिए। ये मत सोचिए कि कैलकुलेटर खरीद लेंगे तो पेपर के समय, नहीं, अभी से आप कैलकुलेटर रखिए, उसको उसी से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस कैलकुलेटर पे आपका फिंगर अच्छे से एडजस्ट हो जाए और यूज़ करने में दिक्कत ना हो। तो आप बता दिए, या तो स्पेक्ट्रम ले ले, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आती है, एलकेजा ओनली हिंदी मीडियम में आती है, या फिर और तीसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी पब्लिकेशन का बार बार प्रैक्टिस करें। जो प्रीवियस ईयर है ये बार बार आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये आपका माइंडसेट बनाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आप लोग टैकल करने जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब बताते हैं, आप हम लोग से जुड़े एग्जाम हंटर चैनल से बहुत दिनों से हैं, तो इससे हम लोग एग्जाम हंटर चैनल के थ्रू एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। 15 टेस्ट सीरीज होगा केवल स्टेट्स का। उस टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट पर वीक आपसे लिया जाएगा और ये टेस्ट 15 टेस्ट सीरीज चलेगा। इसमें सब कुछ कवर किया जाएगा, लो, मीडियम और हाई तीनों तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा और आपको प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर कुछ भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उस पर जाके फॉलो कीजिए और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद।